देखो प्यारे सज्जनों, मैं आपके बीच में आपकी जानी पहचानी कथा गाऊंगी राजा भूप सिंह की। हरे राजा भूप सिंह की कथा गाएंगे। एक समय की बात क्या होता है कि राजा भूप सिंह का बाग सूख जाता है। जैसे राजा भूप सिंह का बाग सूख जाता है तो राजा भूप सिंह के पंडित के पास में चले जाते हैं। कैसे? एक पंडित के पास में चले जाते हैं। पंडित से जाके कहते हैं कि हे पंडित जी, मेरा बाग सूख गया, आप मुझे कोई ऐसी विधि बताए जिस विधि से मेरा बाग हरा हो जाएगा। जय हो। तो पंडित जी राजा भूप सिंह से कहते हैं कि आपको विधि तो हम बता देंगे और उस विधि से आपका बाग भी हरा हो जाएगा, लेकिन वो विधि बहुत कठिन है, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आप हमें बताइए, उस विधि को हम अवश्य करेंगे। तो पंडित जी राजा भूप सिंह से कहते हैं कि आपके 4 बेटे हैं, आपके 4 बेटे हैं, जिनमें से छोटा बेटा की अगर तू घरवाड़ी का शीश काट माँ दुर्गा पे चढ़ा देगा तो उससे तेरा बाग हरा हो जाएगा। तो देखो प्यारे सज्जनों, इस तरीके की बात को पंडित राजा भूप सिंह से कहता है और भूप सिंह जी उस वाणी को सुनकर महलन में लौट के आ जाते हैं। जैसे ही महलन में लौट के आते हैं तो एक दरवाजे पे पहुंच जाते हैं और अपने 4 बेटाओं को एक साथ आवाज लगाते हैं। आवाज लगाते हैं तो अपने पिता की आवाज को सुनकर महलन में से 4 बेटे दौड़े दौड़े आ जाते हैं और अपने पिता से कहते हैं कि हे पिताजी, आज आप पे ऐसी कौन सी विपदा आ गई जो आप हमने हमें एक ही साथ में 4 बेटों को बुलाया? आप हमें बताइए। तो राजा भूप सिंह अपनी मीठी मधुर वाणी में समझाते हैं छोटे बेटा को। छोटा बेटा को खड़ा कर लेता है। छोटा बेटा से कहता है कि बेटा, अगर तू तेरी घरवाड़ी का बेटा शीश काट मां दरगाह पे चढ़ा देगा तो अपना बाग हरा हो जाएगा। हरे देखो, वो पिताजी कहते हैं कि तेरी मैं दूसरी शादी करवा दूंगा, लेकिन तू इसका शीश काट अगर मां दुर्गा पे चढ़ा देगा तो अपना बाग हरा हो जाएगा। जय हो। इस तरीका से राजा भूप सिंह अपने छोटा बेटा को समझाता है। छोटा बेटा पिताजी की बात को सुनकर 4 कदम पीछे हट जाता है। कैसे? जैसे ही 4 कदम पीछे हट जाता है और गुस्सा में रोष में छा जाता है, अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आप मुझे जो चाहे वो दंड दे दीजिए, मैं वो दंड भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी घरवाड़ी का शीश काटने के लिए तैयार नहीं हूँ। जय। इस तरीका से अपने पिता से साफ साफ मना कर देता है और रंग महलन में चल देता है। पिताजी के रोष छा जाता है और गुस्से में आके अपने बेटा को देश निकाला दे देता है। जैसे ही अपने बेटा को देश निकाला देता है तो बेटा रंग महलन में जाके पहुंच जाता है और अपनी घरवाड़ी को समझाता है कि मुझे तो मेरे पिताजी ने देश निकाला दे दिया, तू तेरे पियर में चली जा, मैं कहीं वन में जाके गुजारा कर लूंगा। इस तरीका से वो बेटा अपनी घरवाड़ी को बार बार समझाता है, लेकिन त्रिया के एक समझ नहीं आती है और वो किस तरीका से हाथ जोड़ के खड़ी होती है। हम आपको शुद्धा के माध्यम से सुनाते हैं। आगे देखो क्या होता है। क्या होता है मेरे भैया? हरे रे तेरे वो कैसे? दोनों वो जोड़ो रे आते पड़ो रे तेरे पैया मेरे भैया। पाइया रे रे बाने खांडू में तो डोला में तो कैसे? ओ बाने खांडू में रे डोला में तो तेरे ही संग चलोगे। रे 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 वो दोनों जोड़ो हाथ पड़ो तेरे भैया रे, ओ बान घाट में वो डोला में तो तेरे संग चलोगे रे।
तुमको पतो बताऊं वो कैसे भैया अरे के तुमको पतो बताऊं मारो तुम तो सुन जोर ध्यान वो आओ भैया अरे के तुम तो सुन जो ध्यान लगाई रे मेरी वो कैसे भैया अरे के मेरो दोसा जिलो बतायो रे मेरो दोसार जिलो बतायो भैया अरे के मेरो दोसा जिलो बतायो रे मेरी पोस्ट पढ़ रे भेजू वो कैसे भैया अरे के मेरी पोस्ट पढ़ रे भेजू पहाड़ रे मेरी तहसील है मन वो कैसे भैया अरे के मेरी मंडावर तहसील मेरी तो कंचनपुर सुसे वो राज भैया अरे के मेरी कंचनपुर ससुराल के मेरो पियर न्याड़ी वो बात भैया अरे के मेरो पियर न्याड़ी बात में तो जाकर वालन वो ब्याई भैया अरे के मैं तो जाकर वालन जाई और जाकर वालन वो ब्याई भैया अरे के मैं तो जाकर वालन जाई मैं तो मी में रोट घरे वो ब्याई भैया अरे के मैं तो मी में रोट घर ब्याई रे मेरो नाम के गीता वो पीता भैया अरे के मेरो नाम के गीता बाई अरे ओ मन खाना में वो डोला में तो तेरे संग चलोगे तेरे जोड़ू जोड़ू हाथ पड़ो तेरे भैया रे ओ बने खाना में वो डोला में तो तेरे संग चलोगे अरे के गेलो बिखट बनी गलियो और बिखट बनी गो बोलियो भैया अरे के गेलो तो बिखट बनी गलियो और बिखट बनी गो बोलियो भैया ओ चलता हो गई रात गेल में सूरज बने वो आओ भैया ओ चलता हो गई रात गेल में सूरज बन छिप जावे और सूरज बन छिपे वो जाओ भैया अरे के माँ पे सूरज बन छिप जावे और हरा नीरा ओए कैसे भैया हरा नीरा चल गेल में नींद गजब की वो आवे भैया ओ नींद गजब की आवे और नींद गजब की वो आवे भैया होने यार की बात नाग तिरिया गुरड से वो आवे भैया होने यार की बात नाग तिरिया गुरड से जावे तेरे वो बांधी खाना में वो डोला में तो तेरे संग चलोगे तेरे वो जोड़ू जोड़ू हाथ पड़ो तेरे भैया रे वो बने खाना में वो डोला में तो तेरे संग चलोगे हाँ तो देखो प्यारे सजनों, हमने आपको सुड्डा के माध्यम से हमारा एड्रेस बताया कि मैं बैजूपाड़ा दौसा जिला में पड़ता है, उसके बीच में एक कंचनपुर गांव है। उस कंचनपुर गांव में मेरी ससुराल है और न्याड़ीबास में मेरा पियर है। जग्गरवाड़न से मैं जाई हूँ और मीमरोट घर में ब्याई हूँ और मेरा नाम गीता बाई बताया है। जय हो। तो देखो उन दोनों को चलते चलते गैल में रात हो जाती है। जैसे बिखट बनी में जाते हैं चलते चलते उस बीहड़ वान जंगल में उनको घोर अंधेरा हो जाता है। वहां पे सूरज भान छिप जाता है।
तो वो वहां पे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। कैसे? जैसे विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठते हैं तो वो रास्ते के हारे थके हुए थे, तो उन दोनों को गहरी नींद आ जाती है। जैसे ही गहरी नींद आ जाती है तो उस पेड़ में से एक नाग उतर के आता है और उस तिरिया को वो नाग डस जाता है। तो देखो आगे क्या होता है। क्या होता है मेरे भैया? अरे हुयो सुबह को भैया हुयो सुबह को टेम के दिन के 10-11 बजे जामे और 10-11 बजे हो जात भैया। हरे के दिन के 10-11 बजे जामे रे तिरिया जाके बे पे नहीं हो आवे भैया। तो देखो प्यारे सज्जनों, जब उनको घोर अंधेरा हो जाता है तो वहां पे बैठ जाता है और उन दोनों को नींद आ जाती है। तो पेड़ में से एक नाग उतर के आता है और वो नाग उसे डस जाता है। जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो दिन के 10-11 बज जाते हैं, लेकिन वो नार जगवा पे नहीं आती है। जब अपना पति अपनी घरवाली को जाके जगाता है और जैसे उसका घूंघट खोलता है तो घूंघट के अंदर उसका खुला मुंह को देख के एकदम से घबराने लग जाता है। एकदम से घबराने लग जाता है। सोच विचार करता है कि हे भगवान, आपने मेरे साथ में ऐसा घोर अन्याय क्यों कर दिया। मैं मेरे पिता से इसकी जान बचा के लेके आया तो इसकी जान आपने यहाँ पे ले ली। हे भगवान, आप ऐसा मेरे साथ अन्याय मत करो, नहीं तो मेरी दही के काला लग जाएगा। तो देखो, जैसे ही वो बेटा अपनी घरवाड़ी की लाश को गोद में ले लेके रुदन मचा रहा था तो भगवान की कैसी लीला होती है कि वहां पे संग में माँ पार्वती और शंकर भगवान आ जाते हैं। तो देखो आगे क्या होता है। क्या होता है मेरे भैया? अरे सुबह को अब आपके सामने मनोज कुमार जी मीना ये रे माथा मारे हाय, ये रे माथा मारे लुगड़ी पे फूल गेंदा को हाय, ये रे माथा मारे लुगड़ी पे फूल गेंदा को हाय, ये रे बढ़िया कर जोर सुआगत मुँह के सवेरा को पकड़ा को तो हाय, हर पापू टेलर जाता लेवे कपड़ा को ना पो हाय, हर पापू टेलर जाता लेवे कपड़ा को ना पो हरे ये रे बढ़िया तो कह रे दियो रे सुआगत डीजे रे
आगे क्या होता है कि हाँ जब जी, एक मिनट मैं हमारे भाई हरे रर मुड़ मुड़ बाट नाड़ू थारी तो मैं तो भाई अरे मुड़ मुड़ नाड़ूर बाट नेता जल्दी सोया जा हरे हर मुड़ मुड़ नाड़ूर बाट नेता जल्दी सोया जा रे आजा आजा रे